औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, 1.5 माह पहले और 6 दिन पहले मैंने 2 पेशेंट गोइयाँ की थी। 1.5 माह पहले मैंने एक पेशेंट गोई की थी, आज मैंने उस पर बात करनी है। और 6 दिन पहले मैंने एक पेशेंट गोई की थी, मैंने आज उस पर बात करनी है। और सिर्फ अब 6 दिन रह गए हैं मेरी उन दोनों पेशेंट गोइयों को सच साबित होने में। और हमेशा वक्त फ़ैसला करता है, मेरी हर बात की गवाही मेरा वक्त देता है कि मैं जब कोई बात करता हूँ तो कितनी जल्दी जो है ना वो मेरी बात पूरी होती है मेरे अल्लाह की मदद से। और सदर पाकिस्तान के वो तारीख़ी अल्फाज जिन पे मैं आज बात करना चाहूँगा, जो उन्होंने हालिया टीवी प्रोग्राम में सदर पाकिस्तान ने अदा किए, क्या वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और क्या तहरीक इंसाफ की जो पसपाई है वो शुरू हो गई है। ये है मेरे आज के मौजू। इसमें मैं बड़ी तफसील से और लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैंने 6 दिन पहले कहा था कि 2 लोग, मैंने 6 दिन पहले कहा था 2 लोग इमरान खान साहब ऐसे हैं जो कि इंतहाई आपके करीबी हैं और तहरीक इंसाफ के पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी कि वो किस तरह के बयानात देंगे आपके ख़िलाफ़। और फिर आपकी जो तहरीक इंसाफ है उनको उन बातों का दिफा करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि कल सदर पाकिस्तान ने किस तरह साइफ़र के गुब्बारे से हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि साइफ़र में साजिश नाम की कोई चीज़ नहीं थी और किसी भी साजिश का जिक्र साइफ़र में नहीं किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी कह रहे हैं। और 2 लोगों में से एक जो शख्स थे, जो एक लोग थे पाकिस्तान की इस वक्त सबसे सुप्रीम शख्सियत, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि साइफ़र जो था वो तकरीबन एक झूठ था। देखिए, उन्होंने खुल के बात नहीं की, उन्होंने ज़ाहिर बात है अपनी पार्टी को भी डिफेंड करना था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान का जिस तरह का इंटरव्यू होना था, क्योंकि जब आप सदर पाकिस्तान के मनसब पर फायद होते हैं तो फिर आप किसी जमात के सदर नहीं होते, आप पूरे मुल्क के सदर होते हैं। और आपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी की, पूरे मुल्क की तरफ से आपने बात की और एक मुस्बत और अच्छी बात की। और आपने उन बहुत ज़्यादा बातों का जवाब देने से गुरेज किया और आपने कहा कि इन बातों का जवाब तो इमरान खान खुद देंगे और इससे पहले भी आप इसका इंदिया दे चुके हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि चार्जशीट है इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान खान को अब होश की नाखून लेने होंगी। कल जिस तरह रावलपिंडी के अंदर जिस तरह का कन्वेंशन था, छोटे छोटे बच्चे आपके आगे खड़े थे, अब आपकी हालत ये होगी है। खान साहब, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि आप एक बड़े लीडर से इंटरटेनर हो चुके हैं और अब आपको पता भी नहीं चला कि आप कब लीडर से इंटरटेनर बन चुके हैं। रावलपिंडी का कल जो जलसा था, रावलपिंडी का कल जो कन्वेंशन था, उसको लेकर मेरे जहन में एक और बात आई और आज की ये मेरी बात लिख लीजिएगा, पर्ची बनाकर अपनी जेब में रख लीजिएगा कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन होंगे उनमें शेख रशीद की तहरीक इंसाफ में जगह नहीं होगी। शेख रशीद के मुकाबले में तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और शेख रशीद की किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं करेगी। ये भी मैं आपको पेशन गोई दे रहा हूँ। और आज एक और मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त पेशन गोई है जो कि मैं प्रोग्राम के एंड पे दोस्तों से करूँगा। 1.5 माह पहले, देखिए 1.5 माह पहले मैंने एक पेशन गोई की थी कि खान साहब जैसे ही आपका लॉन्ग मार्च करीब आएगा, मजहबी जमातें आपके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होंगी और आपके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता कोई फतवा जारी किया जा सकता है और जिसका दिफा फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो आपकी ज़ुबान है और आपका जो दौरे इक़्तिदार है उसमें आप किस तरह आपने लोगों को मैनेज किया। आज भी हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 200 से 300 जो उस्ताद थे उनको आपने किस तरह मैनेज किया। ईद मिलादुल नबी से एक दिन पहले या ईद मिलादुल नबी के वाले दिन की बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहाँ पर एक जुलूस निकाला प्यारे नबी की शान में, उनकी इज़्ज़त की शान में, और अपना वो एक जोश जज्बा दिखाना चाहते थे क्योंकि हर मुसलमान का ये हक़ है और हर मुसलमान प्यारे नबी को अपनी इज़्ज़त, माल और औलाद से ज़्यादा प्यार करता है। और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक ऐसा जवाब पैदा कर दिया है तहरीक लब्बैक के लिए कि तहरीक लब्बैक को ये ऐलान करना पड़ा है कि 16 मार्च को मैं दोबारा खैबर पख्तूनख्वा आ रहा हूँ। ये साद रिजवी साहब ने ऐलान किया है और उन्होंने वो हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसको वार्न किया है, जो उनका डीसी है, वहाँ का जो कमिश्नर है उसको वार्न किया है कि तुम्हारे पास जितने शेल हैं तुम अपने वो सारे शेल जो है तैयार कर लो। मैं 16 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जलसा और हो सकता है मैं छोटा सा एक लॉन्ग मार्च भी करूँ और मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। आपने ये जवाब पैदा किया। ये बात मेरे देखने और सुनने वाले याद रखें। मैंने कहा था 1.5 माह पहले कि इमरान खान साहब
एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि जो तहरीक की जो जमातें हैं, जो इस्लामी जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, वो आपके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होंगी। और ये तहरीक और ये जो जवाब है, ये तो आपने ख़ुद पैदा कर दिया। ये सलाहियत है तहरीक इंसाफ के अंदर कि इस तरह के हालात और वाक़यात को उन्होंने किस तरह हैंडल करना है। एक तरफ आप इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप 300 उस्तादों को बर्दाश्त नहीं करते और उन पर आंसू गैस के जो शेल हैं वो फेंकते हैं और ख़ुद कहते हैं कि जनाब हमारा तो पुरअमन एहतजाज है और एहतजाज करना हर एक का हक़ है। ये बुनियादी नारा है तहरीक इंसाफ का। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जब कोई अपना एक मुजाहरा करती है, मुजाहरा भी नहीं, एक जश्न मनाने की कोशिश करती है, वो भी प्यारे नबी का, जो कि पूरे मुल्क में मनाया जाता है। हर सियासी जमात बनाती है, हर मजहबी जमात मनाती है, लेकिन तहरीक लब्बैक जब ये कोई मिलाद मनाने की कोशिश करती है या वो नबी की शान में एक जुलूस निकालने की कोशिश करती हैं तो आप उनका रास्ता रोकते हैं। और फिर ज़ाहिरी बात है कि फिर आपने ख़ुद ये जवाब पैदा किया और आपने ख़ुद ही इसका सामना करना है। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह का जवाब आपने खैबर पख्तूनख्वा में पैदा कर दिया है तहरीक लब्बैक को लेकर, तो किस तरह आप मुल्क में एक लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। तहरीक लब्बैक एक भरपूर ताकत के साथ आपको रोकेगी और तहरीक लब्बैक ही वो सियासी और मजहबी जमात होगी जो कि आपके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता कोई फतवा भी जारी कर सकती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मजहबी जमातों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह किया है। मजहबी जमातों के जो जज्बात होते हैं उनको आपने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और फिर आपने सोने पे सुहागा, अब आपने ये काम कर दिया है। एक तरफ आपका लॉन्ग मार्च करीब है और दूसरी तरफ आप मजहबी जमातों पर तशद्दुद की एक रवायत जो है उसको बरकरार रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 10 सालों से, मैं 1 या 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मुजाहरे, उस्तादों के मुजाहरे, डॉक्टरों के मुजाहरे, टीचर्स के मुजाहरे, ये जो सोशल वर्कर हमारी जो ख़वातीन हैं, पोलियो वर्कर्स, उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे, नाबीना के ख़िलाफ़ मुजाहरे, हर जगह पर आपने उनको मज़ामत को कुचला है, आपने उनके जो एहतजाज हैं उनको कुचला है। लाहौर में भी हमने देखा जब आपके इक़्तिदार में थे, आपकी हुकूमत थी, तो आपने किस तरह उन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ा, उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की। और ख़ुद कहते हैं कि मैं पूरे मुल्क से 22 मिलियन, पता नहीं कितने कितने मिलियंस की आप बात करते हैं, वो सारे मिलियंस हमने कल रावलपिंडी के आपके जलसे में देख लिए। मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के दिन के जलसों पर आप रोशनी डालें और रात के जलसों पे आप रोशनी डालें तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस हो जाएगा। बुशरा बीबी को तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन बनाया जाएगा। बुशरा बीबी जब चेयरपर्सन बन जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पाकिस्तान तहरीक इनकलाब होगा। इमरान खान की नाअहली की सूरत में, और इमरान खान कन्फर्म नाअहल होंगे, नाअहली से बचना उनका बिल्कुल भी नामुमकिन है और ये किसी सूरत हो नहीं सकता। अगर कल ऐसा होता है तो फिर ये आप कैसे कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। मैं हक़ाइक़ पे बात करता हूँ और इंशाल्लाह हक़ाइक़ में मैं बात करता रहूँगा। मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।